viewers, how are you all? Hope you all are fine. We are also fine, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी जनाब, आज है मेरी बर्थडे का दिन। आज है मेरी बर्थडे का दिन। तो आज मैं बताती हूँ कि मैंने बर्थडे सेलिब्रेट की गई। खैर बर्थडे तो होती थी हमारे बचपन में, जब क्योंकि बर्थडे होती ही बच्चों की है आई थिंक। और खैर एनी हाउ, तो जब छोटे थे तो बहुत ही धूमधाम से बर्थडे होती थी। फिर थोड़े बड़े हुए तो फ्रेंड्स को बुलाने लगे घर पे अपने बर्थडे के लिए। और फिर थोड़ा और बड़े हुए तो जो है अम्मी जो है मतलब होती थी बर्थडे के, अपने नया सूट पहनना है, आपकी पसंद का खाना बनना है घर पे, जस्ट लाइक डैट। फिर थोड़े और बड़े हुए, शादी हो गए तो सरप्राइजेस का चक्कर शुरू हो गया कि भाई सरप्राइजेस मिलने लगे हस्बैंड की तरफ से। खैर एनी हाउ, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है ऐसा लगता है कि बर्थडे तो सिर्फ बच्चों की ही होती है, क्योंकि अब बढ़ती उम्र के साथ साथ एहसास होता है कि हमारी ज़िंदगी के सालों में से एक साल मज़ीद कम हो गया। तो खैर एनी हाउ, ये थी मेरी बर्थडे। और बीइंग अ मदर्स की बर्थडे तो भाई ऐसे ही सेलिब्रेट होती है कि काम। खैर यहाँ पे मैं ऊपर आई थी यहाँ पे मेरे पौधे जो हैं, आपको पता है कि कराची में आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मी बहुत हो रही है, धूप बहुत तेज़ पड़ रही है, जिसकी वजह से पौधे भी जो है पत्ते पीले से झुलसे लगने लगे। यानी अब इनको नीड है कि प्रॉपर जो है कहते हैं इनको डेली बेसिस पे जो है कहते हैं पानी मिले दिन में 1 से 2 बार। अगर आपकी गर्मी ज़्यादा पड़ती है 2 बार, नहीं तो एक टाइम आप लाजमी खूब इनको जी भर के पानी दे। तो मैं वही काम कर रही थी, अपना पसंदीदा काम पौधों को पानी देना खूब भर के मैंने पौधों को पानी दिया, छत वाइप करी और फिर अब मेरे दिल को मिल गया था सुकून। तो बस मैं पौधों को दे चुकी थी पानी। 2000 years later। आज तो मेरी बर्थडे। आज छोड़ो, मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं, कल तो बच्चों ने पीली ड्रेस पहन के जाना है और पीली ड्रेस तो गंदा पड़ा है, तो चलो कपड़े धो ही लेती हूँ। कपड़े धो लिए। अब शाम की चाय हमने बैठ के पी थी आराम से छत पर। और बढ़ चुके मेरी बर्थडे वाला दिन था, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए आइसक्रीम्स और बाहर से हमने डिनर विनर करा और खूब इंजॉय करा। और इस तरह से हस्बैंड की तरफ से, चूँकि मैंने बताया कि एनिवर्सरी और बर्थडे पर सरप्राइजेस मिलते रहते हैं, हम ऊपर आ गए थे, बच्चे ऊपर छत पर साइकिलिंग वगैरह कर रहे थे। और यहाँ पर मैंने पकड़ा था, बड़ा ही ज़बरदस्त सीन कैप्चर करा था। यहाँ पे एक बिल्ली थी जो कि कबूतरों की ताक में थी कि किस तरह से घात लगाए बैठी थी, किस तरीके से इसके निशाने पे आए और इन कबूतरों को पकड़े। बहुत इसने कोशिश करी, बहुत कोशिशों में लगी पड़ी थी मुसलसल। यहाँ से छलांग लगाने की कोशिश कर रही है, वहाँ से छलांग लगाने की कोशिश कर रही है शायद, लेकिन जहाँ कबूतर बैठे थे वहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रही थी। और मेरे ख्याल से शायद अल्लाह ताला ने जानवरों को इतनी अकल दी है कि वो भी बड़े सुकून से बैठे थे। उनको पता था कि बिल्ली यहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो वो वहीं पर बैठते हैं, उसके अलावा नहीं बैठते हैं। ये जहाँ पर बिल्ली बैठी है, पहले यहाँ पे बैठते थे तो यहाँ पे आसानी शिकार कर लिया करती थी, अब वो यहाँ पे आ नहीं सकती, तो उन्होंने अपना ठिकाना वहाँ पे बना लिया। बहरहाल एनी हाउ, ये काफ़ी कोशिश करती रही कि बस ये घात लगाए बैठी थी मुसलसल। ये देखिए आंखें कैसी चमक रही है इसकी शिकारी की, लेकिन खैर इसके हाथ में कबूतर आया नहीं। फिर थक हार के इसने अपनी इस खौफ से कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको पकड़ने के चक्कर में मैं गिरी ना जाऊँ, तो बड़े डरते इसने अपना रुख मोड़ा और ये मुड़ के चली गई और इस तरह से कबूतरों की जान बख्शी हो गई। The next day। तो जनाब बर्थडे का दिन तो गुजर चुका था और फिर हमने बाहर से डिनर विनर करा था। वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाई। वीडियो में जो नहीं कहते हैं डिनर में हमने वही, मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा क्या खाओगी, बारबेक्यू है, ये है वो है, फलाना है ढमाका है। तो खैर जो मैंने बताया वो मेरी पसंद की चीज़ लेकर आ गए थे और आइसक्रीम थी साथ में। हमने इंजॉय करा, डिनर करा। और गिफ्ट, चूँकि मैंने आपको पहले बताया था कि एनिवर्सरी गिफ्ट और बर्थडे गिफ्ट वो मुझे पहले ही दे चुके थे। तो जो है ये कहते हैं मैं आगे आने वाले व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट करा बर्थडे पे। तो खैर एनी हाउ, यहाँ पे जो ना कहते बस अब उसके नेक्स्ट डे भी नहीं, बल्कि ये था सैटरडे का दिन। बर्थडे थी मेरी थर्सडे को, ये था सैटरडे का दिन। तो चूँकि आपको पता है कि जिस दिन हम सैटरडे को घर में होते हैं तो उस दिन हम सोचते हैं कि सब घर में हैं, मेरे हस्बैंड को ऑफ है, बच्चों की भी छुट्टी है, तो कुछ अच्छा बना के खिलाया जाए। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी पिज़्ज़ा। दोपहर में हमने खाया था दाल चावल, अरहर के दाल चावल और कलेजी थी। 2 तरह की कलेजी बनाई थी मैंने, मसाला वाली कलेजी और तवा कलेजी बनाई थी। रात को मैंने
मैंने कहा कि चलो बच्चों को खुश कर दिया जाए, कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो यहाँ मैं बात कर रही थी तैयारी पिज़्ज़ा की। और पता है, यकीन जानिए, जब मुझे बेकिंग नहीं आती थी, जब मैं पिज़्ज़ा डो नहीं बना पाती थी, तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था कैसे होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन अब जब से मुझे पिज़्ज़ा डो बनाने पे अबूर हासिल हो गया है ना, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे आसान काम ना बेकिंग ही है कि बस आपकी डो शो तैयार हो, आप बस रख के छोड़ दो चूल्हे पे और पकता रहे। और बड़ी ज़बरदस्त यूनिक सी चीज़ होती है और लोगों से अप्रिसिएशन भी बहुत मिलती है, क्योंकि उमूमन घर में बनने वाले खाने तो सभी बना लेते हैं, ये चीज़ें जो ना लोग नहीं बनाते, ज़्यादातर लोग नहीं बना पाते हैं। तो बस ये जो है कहते हैं, जब से मुझे इस पर अबूर हासिल हुआ है पिज़्ज़ा डो पे, मैं अपने आप को बहुत माहिर समझने लगी हूँ। अपनी महारत का सबूत देते देते यहाँ पे मैं बना रही थी पिज़्ज़ा डो। मैंने दिन में ही बना के रख दी थी, कम से कम 4 से 5 घंटे पिज़्ज़ा डो बनने चाहिए। पिज़्ज़ा सॉस बनाया था और चिकन बनाई थी, मैरिनेटेड चिकन थी विद तंदूरी मसाला। उसके अलावा ये डिफरेंट मैं इसकी टॉपिंग कर रही हूँ पिज़्ज़ा की, ज़बरदस्त इसकी टॉपिंग हो रही है और मेरा पिज़्ज़ा बड़ा ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाएगा। और मज़े की बात यह है कि मेरा बच्चा जो कि पिज़्ज़ा नहीं खाता था बिल्कुल भी, बहुत ही चूज़ी और पिकी ईटर है रूहान, लेकिन जब से मैंने बनाना शुरू करा मेरा बच्चा बहुत शौक़ से पिज़्ज़ा खाता है। तो जब रूहान कोई चीज़ शौक़ से खाता है तो मेरे दिल को बहुत खुशी होती है। ऑब्वियसली जब खुशी तो जब भी होती है जब ज़ान और सुफियान खाते हैं, क्योंकि माँ के नहीं तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि उसके बच्चे जो है ना उसका हाथ का पका खाना शौक़ से खाते हैं। तो लेकिन रूहान जब कोई चीज़ शौक़ से खाता है तो तब मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो बहुत पिकी ईटर है, वो कुछ नहीं खाता और बहुत मिन्नतें तरल्ले करके जो है ना उसको खिलाना पड़ता है। और यहाँ पर जो है जनाब मेरी हो चुकी थी टॉपिंग, और साथ ही साथ दोनों जो है मैंने 2 पतीलियाँ मैंने चूल्हे पे रखी हुई थी गर्म करने के लिए एज अ ओवन, क्योंकि दो पिज़्ज़े साथ साथ बने तो ये कि हाथ नहीं रुकता है, जल्दी जल्दी खा लिए जाते हैं। और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़े बेक करने के लिए रख दिए थे और ये बेक होंगे तो फिर हम इसको खाएंगे, इंजॉय करेंगे। तो जी जनाब ये हमारा पिज़्ज़ा बन चुका था। और चूँकि खाना अच्छा सैटरडे था तो खाना हमने लेट ही खाया था, तो हमने पिज़्ज़ा भी रात को देर से खाया, गैस जा चुकी थी, लेकिन हमने पिज़्ज़ा बेक करा था सिलेंडर के ऊपर। तो यूँ हमारा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बन चुका था और अब हम करेंगे इसको इंजॉय। और तब तक के लिए लेते हैं हम आपसे अलविदा, नई वीडियो आने तक के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।